तो राजा पुरंजन एक स्त्री से मिले। एक दूसरे से साथ रहने का इंटरेस्ट शो किया एक दूसरे में। एक दूसरे को पसंद आए और फिर साथ रहने का निर्णय उन्होंने कर लिया। साथ रहते हुए फिर 100 वर्ष तक वो जो पुरी थी जिसमें 9 द्वार थे, उस पुरी में राजा पुरंजन रहने लगे, स्त्री पुरुष दोनों। तो जहाँ कहाँ जो गायक लोग थे वो राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती थी तब वो अनेक स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करते थे। और उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो राजा होता था उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। तो हे राजन, नारद जी कह रहे हैं उनको, प्राचीन बरही को कह रहे हैं कि हे राजन, इनमें से 5 पूर्व की ओर थे द्वार, एक दक्षिण की ओर, एक उत्तर की ओर और 2 पश्चिम की ओर थे। अब उनके नाम क्या क्या हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। ऐसा बता रहे हैं। तो पूर्व की ओर जो द्वार था वो खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार थे जो एक ही जगह बने हुए थे। उन द्वारों में से होकर के राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। तो जो रास्ता था पूर्व के द्वार से जाने वाला, वो विभ्राजित देश की तरफ जाता था। और जो नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और थे, वो दोनों एक ही जगह बने हुए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ, उसका एक मित्र था अवधूत, उसके साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। और जो पूर्व दिशा की ओर एक मुखिया नाम का 5वां द्वार था, उसमें से होकर वह रसज्ञ और विपर्ण, 2 दोस्त थे उनके, रसज्ञ और विपर्ण के साथ बहुदन और आपण नाम के देश को जाया करता था। तो इस चीज को ये जो इतना बता रहे हैं कि एक खद्योता था, एक अवरमुखी था, विभ्राजित देश को जाता था, तो इसको सुनते तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसको बाद में बहुत डिटेल में समझाया जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्यूरियोसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो लगेगा क्या बता रहे हैं, इसलिए हल्का सा इंडिकेशन दे देता हूँ। लेकिन ये बाद में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये कौन से द्वार हैं, कौन से दोस्त हैं और कौन से देश को जाते हैं, ये बाद में बताया जाएगा। लेकिन मैं एक का उदाहरण के लिए बता देता हूँ कि पूर्व की ओर खद्योता और अवरमुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। तो यहाँ जो विभ्राजित देश है ये रूप रूप से संबंधित है। और ये जो 2 द्वार हैं, खद्योता और आविर्मुखी, ये 2 आंखें हैं। तो 2 आंखों के द्वारा रूप को एंजॉय करने के लिए वो द्योमान के साथ जाता था। तो द्योमान मतलब जो नेत्रेंद्रिय है, तो नेत्रेंद्रिय के थ्रू रूप का एंजॉयमेंट करने के लिए
अपनी दोनों आंखों का उपयोग करता था। तो ये खद्योता और आवरमुखी, ये दो आंखें हैं। और ये जो राजा पुरंजन जो है, वो जीव है जो इस शरीर के अंदर है। और जो मित्र द्युमान है, वो नेत्रेंद्रिय है। और जो विभ्राजित नामक देश है, वो रूप है जिसको वो एंजॉय करता है। तो इसी तरीके से ये सारे जो नीचे लिखे हुए हैं द्वार, ये सब अलग अलग इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और अलग अलग जिन चीज़ों को एंजॉय करते हैं अलग अलग इंद्रियों से, उनको देश कहा जा रहा है। एंजॉय करने के जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसुअल एंजॉयमेंट, वो देश है। अच्छा जी। तो इस प्रकार नलिनी और नालिनी नाम के दो द्वार और भी एक जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नाम के देश को जाता था। यानी कि यहाँ नाक की बात हो रही है। और सौरभ देश को जाता था मतलब खुशबू को एंजॉय करता था। और अवधूत नाम का दोस्त था, यानी कि वो घ्राणेन्द्रिय है बेसिकली। अच्छा। पूर्व दिशा की और मुखिया नाम का जो पांचवा द्वार था, उससे होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ बहुदर और आपण नाम के देश को जाता था। तो यहाँ ये रस के मतलब वो टेस्ट बड्स जो हैं, वो जीभ से यहाँ इसका संबंध है। पुरी के दक्षिण की ओर पितृहु नाम का द्वार था। उसमें से होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था, है ना। तो अभी चलो बता ही देता हूँ कहाँ, बाद के लिए वेट करेंगे, है ना। तो जो दक्षिण की ओर द्वार पितृहु नाम का द्वार है, ये साधना का, जो सकाम साधना के लिए पितरों की आराधना की जाती है, ये दक्षिण की ओर पितृहु नाम का द्वार था। यानी कि जो दाहिना कान है, उससे सकाम कर्म की साधना से संबद्ध चीजें वो जानता था। और दक्षिण पांचाल देश को जाता था, यानी कि जो पूजा आराधना सकाम कर्म के लिए की जाती है, उसको एंजॉय करता था। उत्तर की ओर देवहू नाम का द्वार था। उससे सूत्रधर के साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। तो ये जो निष्काम कर्म के द्वारा मोक्ष मार्ग के लिए आराधना की जाती है, वो देवहू नाम के द्वार उसको दिया गया नाम। और वो उत्तर पांचाल की, यानी कि जो निष्काम साधना करता था, वो बाएं कान से संबंधित है, जो देवहू द्वार है। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था। उसमें होकर वह दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता था। तो ये सेक्स और ऑर्गन की बात हो रही है। और ग्रामक देश का मतलब सेक्सुअल एंजॉयमेंट का जो ऑब्जेक्ट है उसके पास जाता था, वो ग्रामक देश है। निरति नाम का दूसरा द्वार पश्चिम की ओर था। वो वायु इंद्रिय है, गुदा है। तो लुब्धक के साथ वैशस नाम को जाता था। तो ये मृत्यु का द्वार है, पाप का द्वार है, गुदा। तो लुब्धक के साथ वैशस नाम दिया उसको, मृत्यु। इस नगर के, तो ये पूछ बताई जा रही है, इसके 9 द्वार थे। तो ये बॉडी बताई जा रही है, ह्यूमन बॉडी, जिसके 2 कान, 2 नाक, 2 सूंघने के लिए नासिकाएं, 1 मुंह, और नीचे सेक्स इंद्रियां और मल द्वार। ये 9 द्वार हैं जिनके थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग करता है। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशस्कृत, ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। तो ये भी अगले चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे वैसे वो, और बता देता हूँ नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये निवराक और पेशस्कृत नाम के जो अंधे नागरिक हैं, ये 2 पैर हैं। उन पैरों से
कहीं भी जाता है आदमी, तो वो पैर की आंख नहीं होती, पैर डायरेक्शन नहीं देता, वो अंधे हैं। तो वैसे तो आंख वाला था राजा पुरंजन, लेकिन इधर उधर जाने के लिए जो सहायता लेता था वो पैरों की लेता था। तो दो नागरिक जो अंधे बता रहे हैं वो दो पैर हैं आदमी के, और इनकी सहायता से जहां तहां जाता था और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तो उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। जब कभी अपने प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, यानी कि जब मन मन के थ्रू, मन जब एक्टिव होता था तो मन के अंदर ही स्त्री और पुरुष का मोह होता है, मन में ही प्रसन्नता, हर्ष, दुख आदि ये सब विकार होते हैं। तो जब वो अटेंशन पे करता था मन को, मन के हिसाब से चलता था, तो इसको जो विसुचीन, प्रधान सेवक विसुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, यहाँ मन से संबंध है विसुचीन सेवक का, तो उससे उसको मोह, प्रसन्नता, हर्ष, विषाद, इन सब चीजों का अनुभव मन में होता था उसको। तो उसका जो चित्त था पुरंजन का, राजा पुरंजन का, पूर्व में रहने वाला पुरंजन, नाम पुरंजन इसीलिए दिया है, उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था, और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि वो मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया, और उसकी रानी जो जो काम करती थी वही काम वो भी करता था। तो यहाँ ये मूढ़ रमणी जो है ये बुद्धि को कहा जा रहा है। तो बुद्धि जो जो करती है तो आदमी तो वही करता है, बुद्धि के अनुसार ही सब कर्म होते हैं। तो जो भी उसकी बुद्धि कहे वही वो जीव करता था। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था, और काम परवश होने के कारण, मतलब उसका इंटरेस्ट एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को एंजॉय करना था, यानी कि काम परवश था वो, उस कारण मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया, यानी कि बुद्धि के कंट्रोल में आ गया। बुद्धि जो कहे वही वो करता था, उसकी रानी जो जो काम करती वही वह भी करने लगता। जब वह मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता, मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तो आप भी भोजन करने लगता, यानी कि बुद्धि जो जो करती जा रही है, जो उसके अंदर रहने वाला जीव है, जीव आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ विद बुद्धि, और बुद्धि की एक्टिविटी को अपनी एक्टिविटी मान करके चलता है। तो बुद्धि जो कर रही है उसके आइडेंटिफिकेशन के कारण से जीव भी उसी एक्टिविटी से एकाकार हो जाता है। तो वो बात यहाँ बताई जा रही है। तो जब वह मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता। जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता। इस प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता, और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगते।
कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाते। मतलब मन बुद्धि से दुखी होते हैं तो जो जीव है विच हैज आइडेंटिफाइड इट सेल्फ विद देम, वो भी सुख और दुख वैसे ही अनुभव करता है। तो बुद्धि जो जो महसूस करती, मन जो जो महसूस करता, वही वो भी करने लगता। यानी कि आइडेंटिफिकेशन टोटल हो गया, अपनी ऑब्जेक्टिवनेस, अपनी इंडिपेंडेंस को पूर्ण रूप से खो दिया और फुल्ली फुल्ली आइडेंटिफाइड हो गया रमणी के साथ, अपनी प्रिया के साथ, यानी कि बुद्धि के साथ। प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता। उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसे धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। तो जैसा मन बुद्धि कहते रहते हैं ऐसा हम सब लोग वैसा करते जाते हैं और अपनी जो स्वतंत्रता है जीव की, जो साक्षी भाव है, उसको पूर्ण रूप से भूल जाते हैं और बुद्धि के साथ आइडेंटिफाई होकर के अननेसेसरी एक्टिविटी और सुख दुख में डूब डूब जाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है आप लोगों को। अब ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 26 अब शुरू होता है। इसको मुझे फिर से एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हो गया। हाँ। हम्म। तो एक दिन राजा पुरंजन को लगा कि जरा शिकार खेलने चलता हूँ। तो राजा पुरंजन शिकार खेलने के लिए निकल पड़े और रानी जो है उस पर कुपित हो गई। ये शीर्षक है नेक्स्ट चैप्टर का, 26 का। तो राजन, नारद जी कह रहे हैं, ये किसको बता रहे हैं? प्राचीन बरही को, जो कर्म कांड में लिप्त हो गया था। अपने परिवार, देश, उन्हीं के साथ तादाद में करके वो सब ठीक चलता रहे, उसके लिए कर्म कांड में फंस गया था। सकाम साधना ही करता रहता था अलग अलग यज्ञों के द्वारा। तो इससे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, सकाम कर्म करने से यज्ञ हवन के द्वारा नहीं मिलेगा। ये बात नारद जी प्राचीन बरी जी को समझा रहे हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में ये राजा पुरंजन का चरित्र नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरी को, जो प्रचेताओं के पिताजी हैं। अच्छा। तो एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच, अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम वन में गया। तो ये तो आप लोग समझ सकते हैं, 11वां सेनापति यानी कि मन, और 5 घोड़ों का शीघ्रगामी रथ यानी कि 5 कर्मेंद्रियां, है जी। बैठ के पंचप्रस्थ नाम वन में गया। उस रथ में 2 ईशा दंड, 2 पहिए, एक धुरी, 3 ध्वज, 5 डोरियां, एक लगाम, एक सारथी, एक बैठने का स्थान, 2 जुए, 5 आयुध और 7 आवरण थे। ये वही जो गीता के प्रेस गोरखपुर के ऊपर वो रथ का फोटो बना रहता है, तो उसमें जो अलग अलग चीजों का एक्सप्लेनेशन वहां दिया है वही है ये। वह 5 प्रकार की चालों से चलता है, यानी कि 5 कर्मेंद्रियां अपने अलग अलग एक्शन करती थी। उसका साज बाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को छोड़ भर के लिए छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इसी समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से
उसका चित्त बड़ा कठोर हो गया, दया शून्य हो गया, और उसने अपने तीखे बाणों से बहुत सारे निर्दोष जंगलियों का वध कर डाला। ऐसे खेल के लिए बिना मतलब प्राणियों का आखेट करना शास्त्र सम्मत नहीं है, गलत है। फिर भी अगर किसी की मांस में बहुत ज्यादा आसक्ति हो तो वो राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए ही वन में जाकर अनिषिद्ध पशुओं का वध करे। शास्त्रों में जिन पशुओं का वध करना यज्ञ वज्ञ करने के लिए जरूरी होता है, जरूरी नहीं, अलाउड होता है, उनका वध कर सकता है अगर मांस में बहुत ही ज्यादा आसक्ति है तो। वैसे तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, तो यज्ञ वज्ञ के लिए अनिषिद्ध पुरुषों का वध शास्त्रों के अनुसार किया जा सकता है अगर मांस के बिना आपका काम नहीं चलता तो। लेकिन बिना मतलब पशु हिंसा करना वो किसी भी तरीके से परमिसिबल नहीं है। शास्त्र इस प्रकार की उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। तो ये जो आखेट करना है, ये है कि बाहर से दूसरों का भी कुछ छीन लेना, एक्सटर्नल प्रजा से भी कुछ वसूल कर लेना, उन चीजों से शायद संबंध है इन चीजों का। तो वो अगर बाहर से कुछ लेना है तो शास्त्र के हिसाब से जो विहित है वही ले सकते हैं, अननेसेसरीली नहीं करना है। तो राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण भूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। तो अगर शास्त्र नियत धर्म कर्म का आचरण करेगा, यज्ञ के लिए पशुओं का वध करेगा, वो भी जो शास्त्रों में अलाउड है उनका, तो फिर जो इस कर्म के अनुष्ठान से इस हिंसा परायण यज्ञ के द्वारा भी जो अनुष्ठान किया जाएगा उसके कर्मों से वो लिप्त नहीं होगा, उन पशुओं को मारने का पाप उसको नहीं लगेगा अगर ये शास्त्र विधि के हिसाब से करेगा तो। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों से बंध जाता है। तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। अगर शास्त्रों के हिसाब से कर्म नहीं करेगा, मनमाने कर्म करेगा, तो अभिमान के वशीभूत हो जाएगा, ईगोइस्ट हो जाएगा, और फिर जो ये माया का त्रिगुणात्मक प्रवाह है उस चक्र में फंस जाएगा, और उसका जो विवेक है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, वो समाप्त हो जाएगा और अधम योनियों में जन्म लेगा। यानी कि पशु पक्षी पेड़ पौधे उन योनियों में जन्म ले लेगा। तो यहाँ इस बात को एम्फेसाइज किया जा रहा है कि जो भोग हैं वो शास्त्रों में जो प्रोवाइडेड है, विहित हैं, उन भोगों को अगर करेगा तो ठीक रहेगा। धर्म की मर्यादा को छोड़कर, शास्त्रों की मर्यादा को छोड़कर मनमानी करते हुए अगर कुछ भी करेगा इस संसार में तो उसका विवेक, अच्छे बुरे का ज्ञान समाप्त हो जाएगा, वो अहंकार के वशीभूत हो जाएगा, और उसके कारण से उसको अधम योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, पशु पक्षी पेड़ पौधा बन जाएगा। तो ये पुरंजन जी जो है शास्त्र विहित तरीके से नहीं चल रहे थे, तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयता पूर्वक जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बड़े दुखी हुए, इसे वे सह न सके। तो मतलब अनब्रिडल्ड इंजॉयमेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, वो ये आखेट है कि जो आखेट के लिए निकला है।
तो वो अनब्रिल्ड नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा। इस प्रकार वहां खरगोश, सुअर, भैंसे, नीलगाय, कृष्णमृग, शाही तथा और बहुत से मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल होकर वन से लौटकर राजमहल में आ गया। वहां उसने यथा योग्य रीति से स्नान और भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन, माला आदि से सुसज्जित होकर सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। अभी मनमानी कर रहा था, अब बुद्धि की याद आई। हाँ, तो जब वो भोजन आदि से तृप्त होकर के आनंद आनंदित हो गया, मद से उन्मत्त हो गया, तो फिर उसके अंदर काम वासना जगी। अब फिर ढूंढने लगा अपनी भार्या को, सुंदरी भार्या को। लेकिन वो कहीं उसको दिखाई ना पड़ी। मतलब अगर निरुंकुश तरीके से भोग करना शुरू करेंगे तो बुद्धि साथ छोड़ देती। तो वो सुंदरी नहीं मिल रही, भार्या नहीं मिल रही है। हाँ। तो प्राचीन भरी, नारद जी कह रहे हैं कि ये प्राचीन भरी, तब उसने चित्त में उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल तो हो ना? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति परायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। अब बिना रथ के पहिए में कौन बैठेगा यार? फिर उसमें कौन बुद्धिमान तीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है? कहाँ है मेरी प्रिया? स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी हुई है। देखिए शत्रुदमन, वो बिना बिछौने के पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। वो जैसे केकई जी लेटी थी ना नाराज होकर के कोप भवन में, तो वहां पड़ी हुई हैं मैडम जी। तो राजन, नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरी को, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था। इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखी हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति कोई प्रणय को यानी कि प्रेम भाव का चिन्ह दिखाई नहीं पड़ा। वह मनाने में भी बड़ा कुशल था, इसलिए पुरंजन ने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। पहले चरण छुए, फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। मतलब मैं अपराधी हूं, मैं सेवक हूं, तुम मेरी मालकिन हो, तो तुम दंड दोगी, उचित ही होगा। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। ये बटरिंग करने की प्रोसेस है। तो सुंदर दंतावली और मनोहर भवों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कान में चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा तो दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा मुखारविंद कैसा मनमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। मतलब नाराज है ना, अभी इसको ये नहीं मालूम है कि नाराज हो क्यों गई है, अभी मालूम नहीं है। इसलिए कह रहा है
कि अगर किसी दूसरे ने कोई अपराध किया हो तो बताओ, अगर वो ब्राह्मण नहीं होगा तो मैं उसको अभी दंड देता हूँ, क्योंकि राजा लोगों को ब्राह्मण को दंड देना अलाउड नहीं था। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उसके बाहर कोई भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। यह तुम बताओ तो एक बार, कोई भी हो ठीक कर देता हूँ उसको अभी। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन, स्नेह शून्य कभी नहीं देखा था अब तक। और न ही कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को शोकाश्रुओं से भीगा हुआ देखा था, और ना बिंबा फल के सदृश अधरों को स्निग्ध केसर की लाली से रहित देखा था। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे, अब उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तो कहाँ हो गया है। तो अभी तो कह रहा था दूसरा कोई दोषी हो तो बताओ, फिर लेकिन लाइन पे आ रहा है धीरे धीरे। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी अपराधी हूं तुम्हारा। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषण बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उसे अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामनी स्वीकार नहीं करेगी। मतलब मैं तो बिकॉज ऑफ सेक्सुअल डिजायर वैसे ही तुम्हारा दास हूं, जो तो कहोगी वो करूंगा, तो मैं तो अधीन ही रहता हूं। तो ऐसा अपना मुझको समझ करके मुझ पर प्रसन्न हो। हाँ? तो अब तुंदानंद जी कह रहे हैं पुरंजन जी को, नहीं सॉरी, प्रजा प्राचीन बरही को, महाराज ये कहानी सुना रहे हैं, समझ गए ना। प्राचीन बरही को नारद जी कहानी सुना रहे हैं, उनके बुद्धि को कर्म कांड से बाहर निकालने के लिए, उसके लिए पूरी कहानी है। महाराज इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी, है ना। तब प्रेम मोहब्बत में वापस आ गई, जब गिड़गिड़ाने लगा बेचारा। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए, भोजन आदि से तृप्त होकर राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अकुल मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए, यानी कि ये गपशप कर रहे हैं, बैठ के प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे हैं। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का कुछ भी पता नहीं चला। मतलब डेज मंथ्स एंड ईयर्स पास्ट बाय, समय निकलता जा रहा है, उम्र ढलती जा रही है, लेकिन उस प्रेम में इतना आसक्त हो गया अपनी पत्नी के कि समय निकलता जा रहा है इसका ख्याल ही कभी नहीं आया है। तो मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य साया पर पड़ा रहता था। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। मतलब दैट वाज द अल्टीमेट थिंग टू गेट, परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। फुल्ली कंट्रोल्ड बाय बुद्धि। बुद्धि के पीछे जो बुद्धि को जानता है, मन को जानता है, उस जीव को पूरी तरह भूल गया, उस आत्मा को पूरी तरह भूल गया, और बुद्धि के अनुसार अलग अलग विषयों के भोग में
ही जीवन निकलता चला गया। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति, उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। मतलब जो उसकी लड़के लड़की थे, बेटा बेटी, उनको सब, क्योंकि पुरंजन से पैदा हुई थी तो उनको पुरंजनी कहते थे। इतने में ही सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र, पौत्र, ग्रह, कोष, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों से बंध गया है जी। फिर तुम्हारी तरह प्राचीन बलि को बता रहे हैं। अब जब इतना बड़ा परिवार हो गया तो कुछ ना कुछ झंझट तो चलता रहेगा। कुछ ना कुछ झंझट लगेगा तो उसका सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करेगा? फिर सकाम कर्म करेगा, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करेगा उन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से तुम पगलाए हुए हो, ऐसे ही वो पुरंजन भी पगला गया था, ऐसा कह रहे हैं। तो फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार की भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसामय घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण काले करने वाले कर्मों की ओर से असावधान हो गया। मतलब पितृहु द्वार पे ही ध्यान गया और वो जो देव वाला था वो द्वार छूट गया, दक्षिण कान वाला और उत्तर। तो मतलब सकाम कर्मों में लग गया और जो आत्मा का कल्याण करने के लिए देवहु मार्ग था उसको भूल गया। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। तो जिनकी काम वासना, सेक्सुअल एंजॉयमेंट की डिजायर बुढ़ापे तक खत्म नहीं होती, तो जब शरीर की इंद्रियां साथ छोड़ने लगती हैं, शक्ल सूरत खराब हो जाती है, तो दूसरों को, अपोजिट सेक्स के मेंबर को अट्रैक्टिव भी नहीं दिखता और बॉडीली भी फंक्शनलिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसा जो समय आता है बेचारे का, बूढ़े आदमी का, तो बड़ा अप्रिय होता है, बड़ा दुखी होता है वैसी अवस्था में। तो अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियां भी रहती हैं। 360 गंधर्व, 360 गंधर्वियां, ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती है। हाँ? तो ये गंधर्व और गंधर्वियां जो हैं, ये भोग विलास की जितनी सामग्री है पुर के अंदर, नगरी के अंदर, उन सबको लूटती रहती है। तो ये क्या बता रहे हैं कि वो 360 दिन और 360 रात है ना, टाइम है वो, और जो चंड वेग है वो काल है। तो काल के हिसाब से वो एवरी डे, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात कम होता जाता है।
और भोग सामग्री लूटती जाती है, मतलब नगरी के अंदर से, यानी कि शरीर की एक एक, धीरे धीरे इंद्रियों के एंजॉयमेंट की सामर्थ्य कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है एवरी डे। तो राजा चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज था। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं, और मिथुन भाव से स्थित उतनी गंधर्वियां भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती, इस यंग शरीर को बूढ़ा की तरफ ले जाती है। गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने, यानी कि दिन रात ने, जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागण ने रोका। जब बॉडी डैमेज करना शुरू करते हैं टाइम, तो पंच प्राण, जो 5 प्राण हैं, वो 5 फन वाला प्रजागर सर्प है। वो प्राणवायु इसकी शक्ति लूटने से बचाना चाहती है, इसकी कैपेबिलिटीज को मेंटेन करना चाहती है। तो इसको बचाए रखने का पूरा प्रयास 5 प्राण इस शरीर में करते हैं। तो वो यहां बताया जा रहा है कि गंधर्वराज चंडवेग के उन अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, यानी शरीर की शक्तियों को छीन करना शुरू किया, तो 5 फन के सर्प प्रजागण ने उनको रोका। यह पुरंजन पुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्व गंधर्वियों के साथ युद्ध करता रहा, जैसे कैसे बचाने का प्रयास, शरीर को मेंटेन करने का करता रहा बेचारा, 5 प्राण में। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि इनको, जो 5 प्राण हैं, इनको वेतन नहीं दिया तुमने, इनको जरूरी था नाम का वेतन देना। ये बिना वेतन के तुम्हारा भार पूरी जिंदगी से ढोता चला आ रहा है। ऐसा किया है, सुधा धारा में है ना। तो बहुत से वीरों के साथ अकेले युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधुओं के साथ उसको बहुत चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए गए कर को लेकर विषय भोग में ही मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यम भावी भय का, इस बुढ़ापे का कभी ध्यान ही नहीं आया उसको। भरिष्मन, यानी कि प्राचीन बरी को बोल रहे हैं नारद जी, इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। काल की एक कन्या थी, वो अपने योग्य पति ढूंढ रही थी, पति कहीं मिल नहीं रहा था, क्योंकि जो काल की कन्या थी वो थी जरा, यानी कि बुढ़ापा। तो बुढ़ापा कौन एक्सेप्ट करना चाहता है। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, बूढ़ी, इसलिए लोग उसे दुर्भगा कहते थे। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक कहानी है राजा ययाति की, कि वो, उनका बड़ा भोग में इंटरेस्ट था। बीवी नाराज हो गई, तो बीवी के जो पिताजी थे वो शुक्राचार्य थे, तो उन्होंने उसको, जो सेक्सुअल कैपेबिलिटी उसकी खत्म कर दी, अंडकोश काट लिया उन्होंने। तो ययाति ने कहा इससे तो आप ही की बेटी का नुकसान होगा, इफ आई बिकम इनकेपेबल। कहा अच्छा ठीक है, फिर ऐसा करो। समझ में आया शुक्राचार्य जी को। शुक्राचार्य ने कहा अच्छा, तुम्हारा बुढ़ापा अगर कोई ले ले वॉलेंटरीली, तो तुमको फिर से यौवन प्राप्त हो जाएगा और फिर से तुम भोग भोग पाओगे। ये रास्ता निकाला।
तो बाकी सब बेटों ने मना कर दिया। जो सबसे छोटा बेटा था, रघु, रघु या पुरु जो भी था, उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। और उसके कारण से बेटा बूढ़ा हो गया, बाप जी जवान हो गए। बाप जी ने फिर भोगे। फिर वो भी उब गए अल्टीमेटली। और फिर उन्होंने अपने बेटे से फिर एक्सचेंज कर लिया, बुढ़ापा वापस ले लिया, जवानी उसको वापस दे दी। तो क्योंकि इस बेटे ने वॉलेंटरीली एक्सेप्ट कर लिया था जरा को, इसलिए उसने राज्य प्राप्ति का वर दिया। इसलिए बड़े भाइयों को छोड़ करके छोटे भाई को, यानी कि छोटे बेटे को, ययाति जी ने अपना राज्य दे दिया था। ये उसका वो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ जो कह रहे हैं। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी इच्छा से इसे वर लिया था जरा को। इसे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। तो एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया, नारद जी कह रहे हैं, तो वह घूमती घामती मुझको मिल गई, जरा जो थी। मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, इसको जान करके भी वो फिर भी कामातुर होने के कारण से मुझको वरना चाह रही थी। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। यानी कि जो भगवान के भक्त हैं उनको जरा व्याधि से अफेक्ट नहीं होते, वो यहाँ इनडायरेक्टली बताया जा रहा है। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दुष्य शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अब तुम एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकोगे। यानी कि इधर उधर त्रिलोकी में घूमते ही रहोगे, एक जगह बैठ नहीं पाओगे। तो खैर उनको क्या फर्क पड़ रहा था, मजे से घूमते थे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यमनराज भय के पास जाकर उसको पति रूप में वर्ण करना चाहा, वर्ण किया। तो ये जो जरा है यानी कि बुढ़ापा है, उसने भय नाम के पति को वर्ण किया। मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यमनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, वह दोनों ही दुरागरी और मूढ़ हैं, अतः सोचनीय है। यानी कि जब मैं वॉलंटरीली अपने आप को ऑफर कर रही हूँ, उसको एक्सेप्ट करना ठीक नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई। यानी कि प्रारब्धवश जो मिले उसको अस्वीकार नहीं करना चाहिए, ये इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पर है। इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही होता है, तो आप मुझको दया करके वर्ण कर लीजिए, यमनराज को जरा कह रही। काल कन्या की बात सुनकर यमनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति का निश्चय कर लिया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, बुढ़ापा जो है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुमको स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग, मतलब विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, फोर्सफुल्ली भोगो तुम इस पूरी संसार को। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ हो। मतलब बुढ़ापा अल्टीमेटली सबको मार डालता है। तो तू किसी को अच्छी नहीं लगती, लोग तुझको स्वीकार नहीं करते, बुढ़ापे कोई चाहता नहीं, इसलिए सब लोग बाल भी अपने रंगे रहते हैं।
जवान बनने रहना ना। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा और इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी और कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। तो यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है, मतलब बुढ़ापे में फिर बुखार आएगा ना, वो प्रज्वार है भाई उसका, बुढ़ापे का। यह प्रज्वार नामक मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोकों में विचरूंगा। तो जो भय है वो बुढ़ापे और बीमारी, इनको साथ लेकर के भयंकर गति से लोकों में गुजरेगा और पूरे उनका नाश कर डालेगा, पूरे लोक का। ये ऐसा बता, मतलब अवश्यम भावी है बुढ़ापा, उसको स्वीकार न करने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो आएगा ही। और अल्टीमेटली सब जो इंद्रियां हैं वो सब धीरे धीरे करके बुढ़ापे और बीमारी से धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से भगवान का जो माया के द्वारा जीव अल्टीमेटली खत्म कैसे होते हैं उसका प्रोसेस यहाँ समझा रहे हैं। तो यहाँ पर वो चैप्टर भी समाप्त हो जाता है और नेक्स्ट चैप्टर फिर नेक्स्ट संडे ही शुरू करते हैं। हाँ वो अच्छा रहेगा, है ना। या तो मतलब कहानी यहाँ तक हुई कि पुरंजन जी उस स्त्री से मिले, पुरी में रहने लगे। वहां फिर धीरे धीरे गंधर्व गंधर्वियों ने उस नगर को धीरे धीरे लूटना शुरू किया और फिर भय और बुढ़ापा और बीमारी उसके अंदर आ गए, उस पुरी के अंदर नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और फिर अगले हफ्ते फर्दर कहानी सुनेगी कि ये मर करके फिर इसका क्या हुआ। फिर नारद जी कहानी आगे सुनाएंगे, है ना। नमस्कार एवरीबॉडी।